हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि डिस्काउंट यानी छूट कैसे निकाला जाता है। डिस्काउंट का मतलब होता है कि अगर आप किसी दुकान पे या स्टोर पे कुछ सामान परचेज करने जाते हो, खरीदने जाते हो, तो उसमें आपको कम पैसे आपको देने होते हैं उसके हिसाब से। जैसे कि अगर 600 रुपया किसी चीज का अगर दाम है, किसी वस्तु का दाम है, तो उसमें आपको 10 या 15% आपको छूट दिया जाता है। लेकिन वो निकालते कैसे हैं, चलिए इस वीडियो के जरिए आज समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कि किसी चीज का यानी मान लेते हैं कि एक जींस का मूल्य, जैसे एक जींस का मूल्य उसका जो रेट है वो है आपका 500 रुपया, लेकिन उसमें आपको डिस्काउंट दिया गया है जिसे छूट बोलते हैं। डिस्काउंट छूट आपको दिया गया है 10%। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 500 में से 10% आपको कम भुगतान करने होंगे, लेकिन इसे निकालना भी तो आना चाहिए, वरना क्या पता दुकानदार आपको ठग ले। चलिए निकालते हैं। सबसे पहले 500 का 10% निकालेंगे। देखिए यहाँ 500 लिखेंगे, उसका 10% निकालेंगे तो गुना का मतलब होता है गुना। अब 10% निकालेंगे बटा नीचे की क्या देते हैं हम लोग 100 देते हैं। क्यों देते हैं इसके बारे में हम परसेंटेज के वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं, आप जाके देख लीजिएगा, परसेंटेज भी आप लोग सीख जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए ऊपर नीचे अगर कट रहा तो आप काट भी सकते हो, जैसे कि नीचे 1 0 ऊपर 1 0 कट गया, ये 1 0 ये 1 0 कट गया। अब बचा कितना आपका 50 बचा। अब देखिए यानी इसमें से अगर जींस का मूल्य आपका 500 रुपया है, लेकिन उसमें से 10% आपको छूट देना है। इसका मतलब ये हुआ कि 50 रुपया यानी 500 का 10% हम निकाले तो 50 आया, यानी 50 रुपया आपको कम देना होगा। चलिए कम देना होगा, इसका मतलब माइनस कर लेते हैं। तो 500 में 50 रुपया माइनस करते हैं, ये रहा 500 में हमें 50 रुपया माइनस करते हैं तो कितना बचा दोस्तों? बचा आपका 450 रुपया। 450 रुपया आपको भुगतान करने होंगे जींस का। तो दोस्तों ठीक इसी तरह से एक और प्रश्न को लेते हैं। जैसे अगर 585 रुपया किसी चीज का या फिर किसी वस्तु का दाम है, रेट है उसका, तो उसमें से आपको कितना 10% आपको छूट दिया गया है, यानी 10% आपको छूट दिया गया है। 10% आपको कम देना होगा। कैसे निकालेंगे? चलिए सबसे पहले 585 का हम लोग 10% निकालते हैं, परसेंटेज निकालते हैं। तो 585 लिखेंगे यहाँ पर, गुने का मतलब गुना होता है, यहाँ पर 10 लिखेंगे। उसके बाद बटा में हम लोग 100 करते हैं। देखिए अब ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो 1 0 1 0 आप काट देंगे, उसके बाद नहीं कट रहा है, सिंपल से क्या करेंगे 585 का 585 लिखेंगे बटा नीचे में कितना है 10 है। अब इसको डिवाइड करेंगे यानी इसको भाग देंगे। चलिए भाग दे लेते हैं 10। देखिए 585 को 10 से भाग देना है, चलिए दे देते हैं। 10 का पढ़ा हम कितनी बार पढ़ेंगे कि या तो 50 आ जाए, 58 आ जाए, या फिर 58 से कम। तो 10 का पढ़ा अगर 5 बार हम लोग पढ़ते हैं तो 50 आता है, अगर 6 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा, लेकिन हमें 58 चाहिए। तो हम कितना बार पढ़ेंगे? 5 बार पढ़ेंगे तो 50 आया। ये 5 कट गया, नीचे क्या बचा 8 बचा। अब 10 से 8 तो भाग जाएगा नहीं, अगला अंक को हम उतारते हैं, अगला 5 को। तो 10 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे? या तो 85 आ जाए या फिर 85 से कम आ जाए, 85 से ज्यादा नहीं चाहिए हमें। तो 10 का पढ़ा अगर 8 बार पढ़ते हैं तो हमें 80 मिलता है। 8 8 गया, ये 5 बचा। उसके बाद थोड़ा एक स्टेप और बढ़ाते हैं, यहाँ पॉइंट लगाकर हम यहाँ 0 देते हैं। 10 का पढ़ा अगर हम 5 बार पढ़ेंगे तो ये 50 आ गया, ये 50 मेरा कट गया। कितना बचा? देखिए ये 58.5 इतना है, यानी इतना रुपया आपको कम भुगतान करना पड़ेगा। तो चलिए इसको घटा लेते हैं। देखिए इसको घटाते हैं यहाँ पर, जैसे 585 का 585 से हम लोग माइनस करते हैं 58 को, यानी इतना रुपया हमें कम देना पड़ेगा। तो चलिए इसको घटा लेते हैं 58.5, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए देखिए यहाँ दशमलव है और ऊपर में नहीं है तो दे देते हैं। चलिए दशमलव लगाकर यहाँ 0 दे देते हैं ताकि घटाने में हमें आसानी हो। तो 0 से 5 जाएगा नहीं, एक उधार लेंगे यहाँ बिठा देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 में 5 गया तो इसका कितना बचेगा? 5 बचेगा। अब यहाँ दशमलव है बीच में तो दशमलव लगा देंगे। एक उधर दिए थे, हमारा यहाँ कितना बचा? 4 बचा। तो 4 से 8 नहीं जाएगा, फिर एक इसका उधार लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। 14 में अगर 8 गया तो 6 बचेगा। अब यहाँ एक उधार दिए थे उसको तो यहाँ 7 बचा। 7 में 5 जाएगा, यस जाएगा। 7 में 5 गया तो यहाँ पर 2 बचा और यहाँ 5 को बिठा देंगे, यानी 526 रुपया आपको देने पड़ेंगे।
585 के बदले यानी इतना रुपया आपको भुगतान करना पड़ेगा। आई होप आपको डिस्काउंट क्लियर समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।